है, सामान भी तोड़ के दे दिए हमारे, सब निकाल के दे दिए। सब रो रहे थे तो भी उन्होंने दया नहीं की। बच्चों को यूं ही चिल्लाया, हमारी बदुआ लगी है, भगवान करे तो सब तो मर जाते, कौन जवाब देता है इनका? सरकार थी यहाँ पे, कौन सी सरकार बताओ? यहाँ पे सरकार होती थी, यहाँ पे बचाने आती ना, बताओ। हम भी पड़े हुए लाठीचार्ज की, नाबालिग को मार रहे थे वहाँ पे, अंदर ले जा रहे थे, कौन है सरकार? बताओ। 50-60 साल पुराना मकान है माने 17 साल हो गया। मकान दा पट्टा ये कोई बरस राखिया मात्रा साल थी गलचाया की दा। और बटे 500 जगह बताई, बटे लिखित रूप में दो साहब मां यो कहे तो लिखित रूप में भी नहीं दी दो। जबरदस्ती आई ने, पुलिस वाला आई ने जबरदस्ती कुटियान मारिया ने, धुमाला की दिन माना हाल सामान भी नहीं अवेरिया में जबरदस्ती आई ने, जैसे बिलाई लड़ाई थी दिन माना बाल बच्चा सभा कुटियान भी महिला आई थी, सब माने ऊपर हाथ उठाए बढ़िया फूट मार की थी माने गंगा मातारी लोटिया माने सब मंदिर मारे फूटी मार दादी जी फूटी क्या जूते पहन के ऊपर चढ़े। हां नहीं ऐसी नहीं ना करी सरकार में। हमारे दादी जी अभी भी अस्पताल में भर्ती है, हमको कहीं इस तरह बिठाओ और हमको पट्टा दो ना। इन्होंने पट्टा हाँ देंगे, पट्टा जबरदस्ती वहाँ कब्जा दे दी। हम बिना लिखित में हम नहीं जाएंगे, हमको कुछ लिखित में दो। हम यहाँ से भी खाली कर देंगे, वहाँ चले जाएंगे, हमारे क्या पूर्व हम वहाँ से भी भगवा के गरीब लोग कहाँ से पैसे लाएंगे? ये हमने मांग करी नहीं, हमारी मांग पूरी नहीं करी और जबरदस्ती हमारा मकान गिरा दिए। और आपका धर्मराज नाम मेरा। अच्छा, ये जो जमीन थी ये आप जो निवास कर रहे हो कितने साल से कर रहे हो? सर ये कम से कम हम 50 साल से निवास कर रहे हैं इसमें। ये जमीन पहले सनरोड में थी, इसका आराजी नंबर है 517 इसका आराजी नंबर है। इसमें उसके बाद में इन्होंने जमीन भारत सरकार को दी, ठीक है। पहले हमारे क्या नोटिस तहसील के अंदर हमारा केस चला था। हमारे 12 पट्टे थे। कितने थे? 12 पट्टे थे। और हमारे वीडियो बना के जयपुर भी गए थे। नंदलाल जी मंत्री थे उस समय में, हमारा वीडियो बना के और जयपुर गए थे साहब। जयपुर जाके हमारे पट्टे घोषित हुए थे, 12 पट्टे। हमारे पट्टे नहीं दिए गए और हमारे को भगा रहे। और हमारे पास कागज पड़े हुए हैं, नगर पालिका की एनओसी पड़ी है हमारे पास, नगर पालिका का प्रमाण पत्र है हमारे पास और नोटिस भी है हमारे पास और रसीदी तोजी भरी हुई है हमने, जो 4-5 हमारे पास रसीदी भी पड़ी पुरानी। तो फिर इन सबको लेके आपने नगर परिषद को अवगत कराया? नगर पालिका आयुक्त साहब को जाके बता के आया मैं। उन्होंने कहा कि तेरे 2 दिन बाद आना। 2 दिन बाद गए तो आयुक्त साहब मिले ही नहीं मेरे को। अभी जो कार्रवाई हुई इसको लेकर के आप लोगों जो आपके पास कागज थे वो दिखाए क्या? दिखाए, आयुक्त साहब को दिखाए हमने, कलेक्टर साहब को दिखाया, सबको दिखाया कागज हमने। फिर भी हमारा कुछ नहीं किया इन्होंने। जमादारी निकाली रखी। हाँ, जमादारी भी हमारे जमादारी निकाल रखी अखबार में। इन्होंने कहा था हम पट्टे देंगे, फिर आपको अवगत कराएंगे वहाँ पे, फिर यहाँ से खाली करवाएंगे। और आयुक्त साहब आए और लिख के बोला कि भाई हम तुम्हारे को लिख के देंगे, नहीं वहाँ कब्जा करो आप। हमने कब्जा भी किया, हमने 10-10 हज़ार रुपये लगाए, पहले झोपड़े बनाए, उसके बाद में फिर नीम खोदाई, हमने सब कुछ किया। फिर भी आयुक्त साहब ने ये आके तुम बना लेना यूँ करके हमारे को बना ले। कल तो बोल के गए कि तुम वहाँ बना लो मल्टी के पीछे। और आज आके उन्होंने प्रशासन लेके आए और हमारे को मारा। लेडीज भी आई थी बिना सूचना के हमारे पूरे मकान ध्वस्त कर दिए। और मेरी एक विकलांग बच्ची थी, वो मरी बच्ची अभी निकाल के आया वहाँ से सर। हाँ, ऐसा हमारे साथ प्रशासन ने भी किया और आयुक्त साहब हमारे साथ बहुत नाइंसाफी की, हमारे को बेघर कर दिया। नहीं तो हमारे को मल्टी दी, नहीं हमारे को कुछ दिया अभी तक। लिखित कुछ नहीं। कलेक्टर के पास गए थे आप? कलेक्टर साहब ने कहा था कि हमने ज्ञापन दिया था। कलेक्टर साहब ने कहा था कि भाई आपको मतलब कहीं भी व्यवस्था करके आपको बिठा के फिर हम ये जगह खाली करवाएंगे। तो कलेक्टर साहब ने भी कुछ नहीं करा। और मंत्री साहब को भी बोला था, मंत्री साहब ने बोला था कि तुम्हारी व्यवस्था करके फिर हम आपको मतलब मकान देंगे, कहीं भी व्यवस्था करके फिर यहाँ से हटाएंगे। मंत्री साहब ने, हिम्मत भाई ने भी बोला था, यहाँ टापरी पे बैठे थे, चाय पी रहे थे, चाय पीते हुए शंकरलाल जी गुजर के यहाँ चाय पी रहे थे टपरी पे। उन्होंने आके बोला था कि तुम्हारी व्यवस्था करके फिर हम आपको कहीं भी हम यहाँ खाली करेंगे। तो हमारे को नहीं तो हिम्मत भाई ने करा, नहीं किसी ने करा। जो सरकार आई, कांग्रेस पार्टी की सरकार आई थी, हमारी फाइलें बनाई थी, हमारी फाइलें बना के हम पटवारी लाए थे। तो वो जमीन उद्योगन विभाग की निकली, तो उद्योगन विभाग की जमीन निकली तो इन्होंने चेयरमैन साहब ने मना कर दिया कि उद्योगन जमीन की हम नहीं दे सकते। तो फिर हमने कहा हमारे को कहीं भी व्यवस्था करके हमारी पट्टा देके फिर हमारे को करना कि हाँ तुम्हारे को पट्टे देंगे। चेयरमैन साहब ने भी कहा और सबने कहा कि हम आपकी व्यवस्था करके फिर आपको हटाएंगे यहाँ से। 10,000 रुपया नगर पालिका किसको देता 10,000 रुपया? तो आयुक्त साहब ने हमारे को बोला कि आपको लिखित रूप में दूंगा, उसके बाद ही मैं यहाँ से हटाऊंगा।
लिखित रूप में दूंगा और आप इसे कब्जा करने के लिए मैं लिखित रूप में दूंगा, आयुक्त साहब ने बोला। और आयुक्त साहब में साथ में जो भी प्रशासन था सभी ने ये बात करी, जैन वगैरह सभी ने बोला। सालों से आप लोग हम यहाँ 50 साल से रह रहे हैं, हमारे दादा परदादा यहीं खप गए। आप लोगों को हमारे पास नोटिस सब वगैरह दिया था क्या उन्होंने? नोटिस दिया, दस्तावेज सभी हमारे को सर प्रशासन पुलिस वाले साथ में लाके हमारे को जो बोला उसको डरा। जब 4 बार मेरे को पुलिस वालों ने पकड़ के ने अंदर डाला साहब, और मेरे को उनके साथ में जो कर्मचारी थे, महिला थी, उन्होंने हमारे ऊपर हाथ उठाए। इनके पास मारने की कोई परमिशन नहीं थी, उसके बावजूद भी इन्होंने हमें जो मारा और पुलिस वालों ने हमें डरा धमका के और अंदर डाला। मेरे को 4 बार मेरे को पकड़ के अंदर डाला और हमारी 2 जने घायल हुए, लेडीजों ने मारा, घर में घुस के मारा, उनको लाठी लाते घोंसे से मारा। 2 जने हमारे घायल है साहब। और इन्होंने प्रशासन ने हमारे साथ में गलत करा, क्योंकि आयुक्त साहब ने हमारे को बोला था कि आपको लिखित रूप में देंगे, उसके बावजूद भी आके जबरदस्ती हमारे झोपड़े तोड़े। और साहब हम इतने साल से रह रहे, सरकार कहाँ गई थी इतने साल पहले? जो भी सरकार आया सबने यही बोला कि आपको पट्टे देंगे, कोई पट्टा नहीं दिया। और आज हमें डरा धमका के पुलिस वाले लाके जो बोला उसको पकड़ के अंदर करके ने मारा साहब। और हमारे साथ में जो भी अन्याय हुआ ये अस्पताल में कब क्या हुआ उनको? मारा साहब। योगई की तो बोल। नगर परिषद का अतिक्रमण हटाओ अभियान जनता पर किस प्रकार से भारी पड़ रहा है, जैसा कि आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं। अतिक्रमण हटाने का जो अभियान है वो शुरू होता है छपरे हटाने से, और जो मेन सड़क पे जो अतिक्रमण फैला हुआ है, खुंटी वालों ने जो आगे जिस तरीके से कर रखी थी, ट्रैफिक जाम हो रहा था, इसको लेकर नगर परिषद अपनी तरफ से एक पीला पंजा चलाती है। लेकिन देखते ही देखते ये जो अतिक्रमण हटाओ जो अभियान है वो किस प्रकार से इन लोगों के घरों तक आ जाता है। जैसा कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं, एक बच्चों का जो सिर का जो आसियाना होता है वो पूरे तरीके से छिन चुका है। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो 20 मकान यहाँ पर बताए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिए गए हैं। और जैसा कि इन लोगों का कहना है कि 40 से 50 साल तक इन लोगों को यहाँ पर रहते रहते हो गया है, और इसका जो मेंटेनेंस था, किराया था, वो भी हल्का फुल्का ये लोग दे रहे थे, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके से कर दिया है। अभी अगर राजस्थान की सर्दी की बात की जाए तो 7 से 8 डिग्री टेम्परेचर नॉर्मली प्रतापगढ़ के अंदर रहता है, और ऐसी सर्दी के अंदर इस प्रकार की जो स्थिति आप देख सकते हैं कि छत भी छीन चुकी है। अब आखिर ये लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? आइए इन लोगों से हम बात करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक है, और हमारे नगर पालिका आयुक्त साहब ने कहा था कि तुमको हम लिखित में देंगे, और उनको झूठा आश्वासन दिया कि भाई लिखित में देंगे। उसके बाद 3 दिन का 4 दिन का नोटिस दिया और बिना सूचना बिना हमको हटा दिया। ये जो आज जो पीला पंजा चला है नगर परिषद से, ये जो अतिक्रमण हटाया है, इसके पहले आपको कोई जानकारी दी गई थी? हाँ, नोटिस दिया था, लेकिन उनको बोला था पहले तुमको व्यवस्थित करेंगे उसके बाद हटाएंगे, लेकिन उनको व्यवस्थित लिखित में दिया, कुछ नहीं दिया। आज क्या घटना हुई मुझे ये बताया। आज घटना ये अचानक आके बुलडोजर चला दिया, हमारे गरीब लोगों के घर को शासन दिया। सामान तक उसमें चले गए हमारे, और लोगों की शादियां थी हमारे यहाँ पे, वो भी सब कुछ तबाह करके फिर चले गए, सामान तक नहीं लेने दिया हमारा। शादियां माता यहाँ पर खुशियां माता में मना दी हमारी ने आवाज उठाई तो उनको गिरफ्तार कर दिया। हमारे घर के लोग बेहोश हो गए तो भी ऐसे बोल रहे। मेरे को 4 बार पुलिस वालों ने पकड़ा और पुलिस वालों ने हमारे साथ अत्याचार करा। जो भी ज्यादा बोला उसको पकड़ के अंदर डाल के तेरे को मारेंगे। 1 स्टार 2 स्टार सब पुलिस वाले ऐसा ही साहब था, अच्छे ना हमको पकड़ के, और तहसीलदार ने खुद कहा कि इनको अंदर करो। पति को अंदर आप लोग, मेरा एक कहना है कि जैसे आप लोग इतने समय से आ रहे हैं, कितना टाइम हो गया आप लोगों को? हमें हो गया है 70-80 साल हो गए। हमारे नाना की पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, हमारे यहाँ 4 पीढ़ी हो गई हमारी। मेरा ये सवाल है आप लोगों से, हर बार इलेक्शन होते हैं हर 5 साल में, क्या आपने कभी सरकार के सामने प्रस्ताव नहीं रखा कि हमें एक जगह दी जाए? हर बार रखा, और सरकार ने यही बोला कि आपको पट्टा देंगे, कोई पट्टा नहीं दिया। और हमारे साथ में अब की बार अत्याचार किया, राजनीतिक का मामला सर हटा दिया है हमारे को। महिलाओं ने जबरदस्ती उनको मारने की कोई परमिशन नहीं थी, उसके बावजूद भी उन्होंने हमारा कल्लर पकड़ कर औरतों को मार कर घर में से बाहर निकाल के और हमारे ऊपर अत्याचार किए। 2-3 महिला बेहोश से हॉस्पिटल में अंदर है, और मेरे को भी पुलिस वालों ने 4 बार पकड़ा। जैसा कि मैं आपको दिखाऊं कि मेरे पीछे भी आप यहाँ पर कंडीशन देख सकते हैं, कितना नुकसान हुआ है लोगों को। ये मंदिर है क्या यहाँ पर? हाँ, मंदिर है, माता जी का मंदिर था, वो क्या मंदिर है, गंगा माता की लोटी सब जैसे भी चला दी उसके ऊपर। तो ये जैसा कि मंदिर है और इसके ऊपर भी नहीं छोड़ा है, बीच में हमारे गरीबों के बीच में राजनीति घुसा दी। अब देखना ये है कि प्रशासन इन लोगों का इंतजाम कहाँ करती है आखिर। कहाँ ले जाके इस सर्दी के अंदर
जो इन छोटे बच्चों के सिर पे से आशियाना तो छीन लिया है। अब कहीं ना कहीं अब देखना यही है कि आखिर होता क्या है।